ओके, बिस्मिल्लाह। ठीक है। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट्स वाली साइड आप ऑफ कर दो। हाँ बस, ठीक है। ठीक है सर। अब आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर एक रेड आ रहा है नजर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है जी, नजर आ रहा है मेरे लेफ्ट। उसमें नहीं आ रहा सर। जी जी, आ रहा है रिकॉर्ड। आ रहा है यार, आप लेफ्ट साइड पे देखें, अपने अपने लेफ्ट जी साइड जी पर टॉप पर देखें सर, ये रिकॉर्डिंग। जी, ठीक सेशन है। इज ठीक। नाउ स्टार्टेड फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज माय टॉपिक और दिस इज माय इंट्रोडक्शन। मोहम्मद इमरान, CMS ID 617 2018। ठीक है। सबसे पहले ये कि राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है। राउटिंग प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ राउटर कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी राउटर आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। दिस इज राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग एल्गोरिथम डिफाइन द स्पेसिफिक चॉइस ऑफ राउटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में एक रिप आ जाता है, जो पुराना वर्जन, पुराना प्रोटोकॉल है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद नया ये OSPF वर्जन आया। इसमें दो किस्म के ये प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें एक OSPF होता है और ISIS होता है। ठीक है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ISIS। ठीक है। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में BGP होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जी, ठीक है। BGP, OSPF और एक IGRP भी होता है जो इंटीरियर में आप। सर वो भी एक्सटीरियर में ही होता है। हाँ जी, नहीं नहीं, एक्सटीरियर में इंटीरियर, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो सिस्को का बना हुआ होता है, वो फिर EIGRP भी होता है जो सिस्को के प्रोटोकॉल पे चल रहा होता है, सिस्को के राउटर्स पे। ठीक सर। वाई वी नीड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में ये कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की तरफ आए कि इसमें जो जब इन्फिनिटी काउंट राउटर के होप होते थे तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, स्लो कन्वर्जेंस थी, लार्ज अपडेट ऑफ पैकेट से, यानी जब राउटर आपस में अपडेट करते थे एक दूसरे के, तो उनके पैकेट इतने बड़े होते थे कि वो उनको आपस में अपडेट में प्रॉब्लम होती थी। और जब क्या नाम है, उसके जो पैकेट्स थे वो लार्ज होते, तो इसकी वजह से उसकी जो कन्वर्जेंस थी, उसकी टपोलॉजी के रिस्पॉन्स थे, वो भी स्लो होते थे। तो इस वजह से फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की हमें जरूरत पड़ी। OSPF, this is my topic. OSPF, Open Shortest Path, is a link state protocol, routing protocol that was developed in 1991. OSPF was a replacement of the distance routing protocol। रिप को इसने रिप्लेस किया था। ठीक है। ये बेस किस पे करता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम पे करता है। इसकी हमने पीछे वो सॉल्व भी किया, तो यही हमारा लास्ट 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 दो, क्लास में हाँ। हमारे क्विज भी इसी पे डिपेंड कर रहा था, जो जी आपने सर दिया था। जी जी। वर्क वेल इन स्मॉल सिस्टम, मतलब ये स्मॉल सिस्टम में बहुत अच्छा वर्क करता है ये प्रोटोकॉल। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज एन एडेप्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। इट यूजेस लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम को यूज करता है और फॉल इनटू ग्रुप ऑफ इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में ये लाई करता है ऑपरेटिंग विद एन सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम। सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, यानी जैसे आप लोग एक कंपनी में हैं, वहाँ के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो जो आपका सिस्टम जी चल रहा है जिसको आप मॉनिटर और एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, तो वह आपका एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम है। मगर चूंकि आप इंटरनेट पे बैठे होते हैं, तो लोग नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स बन जाते हैं, तो उन ऑटोनोमस सिस्टम को कौन मॉनिटर कर रहा है, तो वो हर एक अपने अपनी जगह पर एक ऑटोनोमस सिस्टम बने हुए होते हैं। और तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास है, वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। ठीक। OSPF is widely used in interior gateway IGP protocol and intermediate system to intermediate system। मतलब IGP प्रोटोकॉल में ये OSPF यूज होता है और ISIS यूज होता है। OSPF छोटे से छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है और ISIS लार्ज नेटवर्क के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है। OSPF आर डिजाइन टू सपोर्ट। OSPF का एक और फायदा भी ये है, जो रिप में नहीं था हमें, जिसकी वजह से हमें रिप में प्रॉब्लम होती थी। ये एक तो हम VLSM में यूज करते हैं, सबनेटिंग में यूज कर सकते हैं,
और क्लास लाइक इंटर डोमेन एड्रेसिंग मॉडल्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं आपको OSPF को। आपको याद होगा, मैंने बीएलएसएम जब पढ़ा रहा था तो उसमें सबनेट्स विद इन सबनेट्स, सबनेट्स विद इन सबनेट्स, विद ठीक इन है उसकी। सबनेट हाँ, यानी कि सबनेट्स को VLS। भी आप डिवाइड कर देते हैं। यानी आप समझें कि आप हमदर्द यूनिवर्सिटी में आए, और हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जब आएंगे तो वहाँ 7 फैकल्टीज हैं। अब उस 7 फैकल्टीज ये में मेडिकल भी है, उसमें मैनेजमेंट साइंसेस भी है, उसमें इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस भी है, और उसके अंदर जनाब अरे आपके पास लॉ भी है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट भी है। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट फैकल्टीज हैं। उस फैकल्टी के अंदर आप अगर आप एक को चूज करें पहले, तो वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आप उसके अंदर आएंगे तो उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस टेक्नोलॉजी। तो अब आप सब देखें ना, डोमेन्स बने हुए सब आप में। सब डोमेन्स बने हुए हैं। अब आप हमारे कंप्यूटर साइंस में आ जाएं, एक कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएं, तो उसके अंदर भी हमारे कितने डोमेन्स बने हुए हैं कंप्यूटिंग के अंदर। एक कंप्यूटर साइंस है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एक एआई है, एक साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर आएंगे तो उसके अंदर एक बैच होगा जो 2016 का होगा, 2017 का होगा, 2018, 2019 का होगा। तो उन सबको हम अलग अलग वीएलएसएम के थ्रू अलग अलग डोमेन्स बना सकते हैं। तो ओएसपीएफ जो है वो वीएलएसएम को सपोर्ट करता है, जो कि पिछले उसमें नहीं करता था, ठीक है जी। रिप में हाँ नहीं था, जिसमें प्रॉब्लम हाँ होती थी, जिसकी जी वजह जी। से हम फिर इसकी तरफ आए, OSPF की और तरफ आए। इसमें साइडर, जब वीएलएसएम हो गया तो जाहिर सी बात है साइडर है। साइडर मींस, अगर बिल्कुल। आपको याद हो कि क्लास लेस हम वहाँ पे सब नहीं लिखते हो, स्लैश करके आगे। क्लासलेस इंटर डोमेन स्लैश हाँ करके लिखते थे सर। स्लैश, ठीक है ना। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो अगर आप इसी स्लाइड पे देखें तो जो बीच वाला जो सेंटर वाला पैराग्राफ है सेकंड वाला, उसमें देखें इसने क्लियर लिखा हुआ है कि ओएसपीएफ इज आईजीपी, यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और इंटीरियर इंटरमीडिएट गेटवे सिस्टम प्रोटोकॉल। टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। यानी ये इसको भी सपोर्ट करता है। और अनदर लिंक स्टेट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, आईएसआईएस, ठीक है। और ये मोर कॉमन इन लार्ज सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क्स में। और जो नॉर्मल जो आपके पास जो चल रहे होते हैं उसमें ओएसपीएफ सपोर्ट करते हैं, बाद में आईएसआईएस भी है। तो ये दोनों के दोनों इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑटोनोमस सिस्टम्स की, यानी ये ऑपरेशन में ग्रुप इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। और जब दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक्सचेंजर वो चले जाएंगे, तो उसके लिए आपको बीजीपी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एक थीम है कि वहाँ बीजीपी कहाँ यूज होगा, जब दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, एक ऑटोनोमस सिस्टम हमें पूरे हमदर्द के अंदर सबको राउट कराना है। उसके लिए मैं आप पूरे हमदर्द की 7 फैकल्टीज और तकरीबन हज़ारों स्टूडेंट्स, 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स और स्टाफ, अगर मैं कहूँ कि 7-8 हज़ार के करीब टोटल सब मिलाकर तादाद बनती है, तो इनके लिए मैं ये बना सकता हूँ एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम पर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। OSPF डिटेक्ट चेंजेस इन टोपोलॉजी सच एज लिंक फेलियर, मतलब ये बहुत जल्दी किसी भी चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है, और फिर इसकी कन्वर्जेंस जो लूप में होती है वो भी बहुत जल्दी होती है। फ्री अब राउटिंग स्ट्रक्चर विद इन सेकेंड्स। अब ये चूंकि डिटेक्ट क्यों करता है, इसलिए कि चूंकि ये डायनेमिक है। और डायनेमिक मींस ये हर मिसाल के तौर पर अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हर 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 30 सेकंड में अपने आप को बार बार ये क्या करे, एक अपडेट भेजे और उसको चेक करे कि मेरे साथ वाला लिंक वाला जिंदा। जैसा आप पूछेंगे बड़ा वाला भाई अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। तो ये एक ब्रॉडकास्ट अपनी एक अगर देखे, और उससे ये पता चला है कि मेरा बड़ा वाला अपडेट है कि नहीं है, ताकि मैं आगे मूव कर सकता हूँ, नहीं मूव कर सकता हूँ। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आगे मूव करनी है तो पहले आप नेबर से बात करेंगे ना। तो ये क्या करता है, अपनी चेंजेस टोपोलॉजी फॉरन डिटेक्ट कर लेता है कि बड़ा वाले ने अगर जवाब नहीं दिया, और फिर उसकी बेस के ऊपर फॉरन अपने आप को रिकॉन्फिगर कर लेता है, कन्वर्जेंस करता है फिर न्यू लूप की तरफ। तो फ्री राउटिंग स्ट्रक्चर विद इन सेकंड्स, तो ये विद इन सेकंड्स कर रहा होता है अपने आप को अपडेट, ठीक है जी। नेक्स्ट। ठीक सर। An OSPF नेटवर्क में भी स्ट्रक्चर और सब डिवाइडेड इनटू राउटिंग एरियाज। इसको मुख्तलिफ किस्म के राउटिंग एरियाज में आईडीज की बुनियाद पर इनको डिवाइड हम कर सकते हैं। वो मैं आगे फिर उसमें भी बताऊंगा आपको, टोपोलॉजी में भी, और आगे भी मजीद स्लाइड्स में भी इसको डिफाइन किया गया है, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। OSPF यूज बहुत यूनिकास्ट, यानी ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट टू सेंड पैकेट्स एंड लिंक स्टेट अपडेट, यानी ये दोनों में यूज हो सकता है, यूनिकास्ट राउटिंग में भी और मल्टीकास्ट राउटिंग में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। OSPF प्रोटोकॉल रनिंग ऑन IP वर्जन 4 एंड सिक्योरली बिटवीन राउटर्स, ये वर्जन 4 पे भी इस्तेमाल होता है। ऑन OSPF वर्जन 3 इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इन IP वर्जन 4
और ये वर्जन आईपी वर्जन 6 में भी मॉडिफिकेशन के साथ इस्तेमाल हो सकता है सर। जो अब वर्जन 3 जो इसका यूज हो रहा है वो उस पे आईपी वर्जन 6 पे भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें नेबर रिलेशनशिप किस तरह की होती है? नेबर रिलेशनशिप होता क्या है? A link state routing protocol OSPF establish maintain neighbor relationship in order to exchange routing update with other routers। ठीक है, the neighbor routing the neighbor relationship table is called adjacency table database adjacency database in OSPF। adjacency database in OSPF। In OSPF, provide the OSPF configure correctly, OSPF form neighbor relationship only with the router directly connected to it। यानी adjacency table होता क्या है कि नेबर रिलेशनशिप किस तरह आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं नेबर एडजेंसी डेटाबेस। In order to form neighbor relationship between two routers, the interface used to form relationship must be same area। जी, एक एरिया में होना चाहिए जिसके साथ वो रिलेशनशिप कर रहा है, वो उस एरिया, आपस में असल में रिलेशनशिप बना इसके अंदर एरिया 0, एरिया 1, इस तरह के इसमें रहे। जी एरियाज बने हुए होते हैं। ठीक है, जी, इसी तरह करके वो डिफाइन करके फिर वो आगे अपना राउटिंग हाँ अपना अपने आप को राउटिंग अपने आप अपना अपना टेबल राउटिंग टेबल अपडेट करता है सर। ठीक है। ये एरियाज। अब ठीक है, एरियाज क्या एरियाज होते होते हैं? क्या हैं? जी, An OSPF network can define divided into subdomain called areas। An area is a logical collection of OSPF networks, routers, and links that have the same area identification। Areas limit to the scope of route information distribution। It is not possible to do route update filtering within an area। एरिया देखें, इसने इसने जो शुरू से बैक करें, देखें ना, इसमें ये क्लियर क्या रहता है, ये OSPF जो डिवाइड होता है नेटवर्क, वो इनटू सब डोमेन्स होते हैं। ठीक है, और सब डोमेन्स क्या ठीक है, कहलाते हैं? वो एरियाज कहलाते हैं। ठीक है, एरियाज 1 0 एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 जो भी है। एरिया। ठीक है, तो एन एरिया इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ OSPF नेटवर्क्स। ये वो लॉजिकली हम क्या करते हैं कि ये राउटर्स हैं और ये लिंक्स हैं, ये आपकी एरिया के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि वो इस एरिया में लाई करते हैं। एरिया लिमिट द स्कोप ऑफ राउट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन राउट की कहाँ होगी? उस पर्टिकुलर एरिया में होगी। जी, उससे बाहर नहीं ये मतलब ये करेगा अपडेट। हाँ, तो वो उस एरिया के अंदर अपने आप को पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है ना? मतलब इसमें इसमें होता ये कि एक राउटर अपने जो एरिया का राउटर होगा ना उसकी सिर्फ हाँ अपडेट लेगा, फिर वो वाला राउटर अपने एरिया के राउटर से अपडेट लेगा, फिर दूसरा वाला तीसरा हाँ वाला अपने एरिया के। इसी तरह इनकी लिंक्स बनते जाते हैं सर। जी, The main benefit to creating area is reduction in the number of router। मतलब इसमें क्या होता है, हर राउटर अपने एरिया की रखता है, उसको दूसरे या तीसरे एरिया के राउटर की इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत है। उससे फायदा क्या होता है, इसकी जो वो है टोपोलॉजी की जो उसकी जो अपडेट है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और इसमें फास्ट कन्वर्जेंस फिर होती है। ये फायदा होता है। फिर एरियाज आर आइडेंटिफाइड बाय एरिया आईडी। ये पहले बता चुके हम कि ये एरिया 0 एरिया 1 ये एरिया आईडी से रिप्रेजेंट करता है एक दूसरे को। ऑल नेटवर्क इनसाइड एन एरिया मस्ट बी कनेक्टेड। मतलब ये एरिया वाइज आपस में कनेक्ट होते हैं। एरिया 0 के राउटर एरिया 0 से कनेक्ट होंगे, फिर वो एरिया 1 के राउटर आपस में एरिया 1 के राउटर से कनेक्ट होंगे। ये इसी तरह आपस में कनेक्ट होते हैं। एट द बॉर्डर ऑफ द एन एरिया स्पेशल राउटर कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। जी, एरिया कुछ बॉर्डर राउटर्स होते हैं जो बॉर्डर बॉर्डर पे होते हैं, बॉर्डर जो आपस में एरियाज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो एरिया बॉर्डर कहलाते हैं। इट समराइज द इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू अदर इंफॉर्मेशन। ये आपस में अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको समराइज कर देते हैं। पहले बता चुके हैं सर। इसमें होता किस तरह है, ये बिफोर एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मतलब अगर हम उस उसमें लें कि बिफोर किस तरह मतलब इनकी आपस में अपडेट थी, तो वो इस तरह देखें, ये इसको अपडेट कर रहा है, ये इसको अपडेट कर रहा है। मतलब एक बिल्कुल वो हो गया है,
जिसे कहते हैं हम, क्या नाम है, ये बॉटल नेक कह लें, या फिर ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर इसमें हम इस लूप पे लूप कन्वर्जेंस हो जाती है, लूप लूप, हाँ लूप लूप। कन्वर्जेंस हो गई है सर इसमें। जी और इसमें अगर हम एसपीएफ रन करें तो उसमें जो ये कन्वर्जेंस जो इसकी है बहुत कम हो गई है। मतलब हर किसी को अपने जो नेबर राउटर है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन, इसको इसकी इंफॉर्मेशन होगी, इसको इसकी इंफॉर्मेशन होगी। मतलब ये सिर्फ आपस में अब सिर्फ अपने जो नेबर राउटर होगा उसकी इंफॉर्मेशन रखता होगा, वो एक दूसरे को सेंड करेंगे और दूसरा फिर तीसरे को, इस तरह ये आपस में करते हैं। मतलब एक राउटर के पास सिर्फ अपने नेबर की इंफॉर्मेशन, जिससे इसका जो कन्वर्जेंस है वो बहुत कम हो जाता है। और फिर इसकी कन्वर्जन कम होने की वजह से ये फास्ट राउटिंग भी करता है। फिर जी। ये सिर्फ डायग्राम की फॉर्म में इसको थोड़ा सा डिफाइन अब किया गया था। अब इसी के ऊपर जो है ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरियाज डिफाइन करेंगे, और एरियाज डिफाइन जी करके उसके अंदर आप अपने सिमुलेशन के तौर पर वहाँ पर राउटर्स प्लेस करेंगे, और उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल रन करेंगे बाकायदा। तो वो सिमुलेशन पे आपको उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नज़र आएगा कि क्या इस पर सिमुलेशन हो रही है। ठीक है जी। बैकबोन एरिया, अच्छा, हर एरिया में, हर इसमें क्या नाम है, ओएसपीएफ में एक बैकबोन एरिया भी होता है। बैकबोन एरिया क्या होता है? विच कंबाइन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एरियाज इनटू अ सिंगल डोमेन। ठीक है, जो मतलब कंबाइन द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एरियाज को एक सिंगल डोमेन में डिफाइन करता है। द बैकबोन एरिया रिजर्व एन आईडी ऑफ 00.0.0.0.0 द OSPF बैकबोन आल्सो नोन एज एरिया जीरो। यानी एरिया जीरो हमारा बैकबोन एरिया कहलाता है। जो बैकबोन एरिया होगा ना, उसको हमेशा जी आईडी रिजर्व करेगा इस ऑल जीरोस के साथ। ठीक है, 0.0.0.0। और जो बैकबोन एरिया होगा वो हमेशा एरिया जीरो से रिप्रेजेंट करेगा उसको, ताकि ये पता लग जाए ये बैकबोन है और बाकी लोग इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, इसकी पिक्चर भी आगे आएगी। ठीक। ठीक है, इसी को द देखें। बैकबोन, जी, हाँ, द एक्स ऐसे बैकबोन the backbone area act as a hub for inter-area transit traffic and distribution of routing information between areas। यानी जो बैकबोन एरिया होता है वही सारी इंफॉर्मेशन एक एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है, एक दूसरे को वो कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ईच नॉन बैकबोन एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन एरिया। जो नॉन बैकबोन एरिया होता है वो आपस में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और जो बैकबोन एरिया होते हैं वो एक दूसरे को नहीं, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते इसमें ये है कि नॉन बैकबोन एरिया जो है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बैकबोन एरिया से। यानी हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड। नॉन बैकबोन एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी इसका मतलब है बेसिकली बैकबोन एरिया एज ए हब होता है। तो जो भी अलग बंदा, अलग एरिया है, वो आकर एरिया जीरो से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं एरिया जीरो को आप पार्टीशन, अगला वाला देखें, यही वाला क्या पार्टीशन नहीं करेंगे, डिवाइड इनटू स्मॉलर पीस अंडर एनी फेलियर कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, इसकी पिक्चर मतलब वो देखें। फेलियर कंडीशन। हाँ, बैकबोन एरिया का आप इसकी देखें, पिक्चर देखें, एरिया जीरो नीचे वाला शो कर रहा होगा। नीचे वाला जो है ना, देखें नीचे वाला एरिया जीरो शो करेगा, क्योंकि वो हब है, ठीक है, ये वाला। उसको डिवाइड नहीं करेगा। देखें पूरा बड़ा ब्लॉक बना हुआ है। ऊपर वाले देखें, एरिया वन ये हाफ ब्लॉक बना हुआ है, एरिया टू हाफ ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन जो नीचे वाला जो ठीक है, एरिया जीरो है वो एक बैकबोन है। तो देखें ऊपर वाले राउटर जो जो इसकी बॉर्डर पर है, जो एरिया जीरो ए वन के दरमियान जो ये पर्पल सा राउटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाले राउटर से भी कनेक्ट है और नीचे वाले नेट से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह सीधे हाथ पर आ जाए, एरिया टू के दरमियान एक पर्पल राउटर है और वो नीचे वाले अपने राउटर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये एरिया टू को एरिया ज़ीरो से कनेक्ट किया है, एरिया वन को एरिया ज़ीरो से कनेक्ट किया है। इसका मतलब जो एरिया ज़ीरो से ये दोनों एरिया वन एरिया टू कनेक्टेड है, इसका मतलब जो एरिया ज़ीरो है वो बैकबोन आपकी एरिया है, वो बैकबोन एरिया कहलाता है। तो वो बैकबोन एरिया मेन एरिया है, इससे सब लोग कनेक्ट होंगे। अच्छा, अब आप देखें इस पिक्चर के बाहर नीचे सबसे ऑटोनोमस सिस्टम लिखा हुआ है। अब जी ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस। अब वो देखें राइट साइड पे जो एक लिंक जा रहा है टू अदर ऑटोनोमस सिस्टम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में कनेक्टेड हो गई है। अलग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोनोमस सिस्टम अलग रखती है, उससे कनेक्ट होने के लिए ये बाहर वाला बाउंड्री राउटर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब तो सर ये पूरा एक ऑटोनोमस सिस्टम आपका कहलाएगा, ये पूरी एक। हाँ,
ये पूरा जो ये जो आपका जो नीचे जो लिखा हुआ ना ऑटोनोमस सिस्टम, उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर एरिया 0 भी है, एरिया 1 भी है, एरिया 2 भी है, जो एक ठीक आप है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप मॉनिटर कर रहे हैं, और आप उसके जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन अब आपको दूसरी कंपनी से कनेक्ट होना है, उससे बाहर जाना है, तो आपका डिफॉल्ट गेटवे राउटर ये लगा हुआ है जो आपसे इससे बाहर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा इस पे। अब डिफॉल्ट गेटवे जो है ना, एक तरीके से ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब ये बाहर वाले उससे ठीक कनेक्ट सर। होगा, तो वो हम बीजीपी प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट। OSPF types of link. OSPF, four types of link between defined there. Links have been defined there. Point to point, transient sublink और स्टब वर्चुअल लिंक। स्टब ये क्या स्टब होता है? स्टब स्टब लिंक। स्टब लिंक और वर्चुअल लिंक से होते क्या है? Point to point link is dedicated link that connected exactly to communication facilities. It connect to router without any other host और router in between। इसकी एग्जांपल क्या है? टेलीफोन लाइन, यानी एक होस्ट दूसरे होस्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसमें ये नहीं है, देखो इसमें इसमें ये है कि एनी अदर होस्ट और राउटर, यानी कि अगर आप इस जुमले को दोबारा पढ़ें, क्या लिखा हुआ सेकंड वाला जुमला, पहले वाला जुमला पढ़ें आप, पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज डेडिकेटेड लिंक। जो डेडिकेटेड लिंक लिंक है, यानी डीज लाइन जिसको कहलाती है, आप अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कहें कि मैं आपको फोन करता हूं तो मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता हूं, ठीक है। वो देखें ये क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज अ डेडिकेटेड लिंक दैट कनेक्ट्स एग्जैक्टली टू कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, डायरेक्टली फैसिलिटीज। कनेक्टेड है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, सेकंड लाइन पढ़ें। इट कनेक्ट टू राउटर विदाउट एनी अदर होस्ट और राउटर इन बिटवीन, मतलब इनके बिटवीन कोई यानी इन दो फैसिलिटीज के। दो राउटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट कहलाते हैं। दो मतलब राउटर्स दो आपस में फैसिलिटीज आपस कनेक्ट, में कनेक्ट, उनके दरमियान कोई और होस्ट नहीं हो सकता। जी, डायरेक्ट लिंक होता है दो राउटर्स का, उस तो वो उसकी उसको कहला। एग्जांपल दी है उन्होंने, टेलीफोन लाइन। अच्छा, नो नीड टू असाइन अ नेटवर्क एड्रेस टू दिस टाइप ऑफ लिंक। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्टिविटी होती है। जी नेक्स्ट, इसकी ठीक सर। पिक्चर बनी होगी शायद। इसकी सर पिक्चर मैंने हटा दी थी सर, लेकिन हाँ, उसकी पिक्चर ट्रांजिट होगी। लिंक होगी सर, थी सर जिनकी जितनी है। सेवरल राउटर्स अटैच टू इट, डाटा कैन एंटर ऑन रिटाइप थ्रू एनी राउटर, यानी किसी भी राउटर के थ्रू डाटा लिया जा सकता है और वो उसको रूट कर सकते हैं। ईच राउटर हैव मैनी नंबर ऑफ नेबर्स, यानी एक राउटर, जिस तरह ये पिक्चर में डिफाइन किया गया है कि एक राउटर के बहुत सारे नेबर हो सकते हैं। ठीक है, इस राउटर का नेबर ये भी है, इसका ये भी है, इस तरह ये उसमें बहुत देखिए, सारे इसके आपस में अटैच हैं। देखा ये जो सिंपल सी बात कर रहा है कि सेवरल राउटर्स होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और डेटा कैन एंटर भी और रिट्रीव भी, ठीक है, थ्रू एनी राउटर्स। अब देखिए ऊपर वाला लिंक जो है ना, वो जो बीच की लाइन है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, जी इथरनेट का लिंक। जी ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजिएंट नेटवर्क्स हैं, और फिर नीचे वाला जो ए और नीचे वाली बी पिक्चर के नीचे आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, बी पिक्चर के। अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अनरियल। अनरियलिस्टिक। हाँ, आपस में सारे, हालांकि ये इतने सारे, हर एक से दूसरा लिंक कनेक्ट कर रहे हैं आप, यानी ए को बी से कनेक्ट करा, ए को आपने सी से कनेक्ट किया, ए को आपने डी से कनेक्ट करा, ए को ई से, यानी ये एक तरह से मैश नेटवर्क बना दिया आपने टोपोलॉजी का। इसको अगर आप यूं बना दें, अगर रियलिस्टिक आप रिप्रेजेंटेशन फिर आगे उसने बताया। अगर रियलिस्टिक देखिए उसमें क्या कर रहा है, एक आपने क्या करा है, बीच में डेजिग्नेटेड राउटर रख दिया, राउट। अब सारे राउटर जी इससे कनेक्ट हो गए, ठीक है, सारे राउटर इससे कनेक्ट हो गए, इसका मतलब है कि ये एक्चुअली हब बन गया, और बाकी लोग इससे कनेक्ट हो। जी। ट्रांसिएंट लिंक में सेवरल राउटर्स से कनेक्टेड ईच अदर। नेक्स्ट, स्टब नेटवर्क। Stub network connected only one router, data enter and leave through this single router, यानी ये इसमें सिर्फ एक राउटर होता है, ओनली वन डायरेक्शन में जो काम कर रहा होता है। ठीक है, जी। इसी राउटर से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी एंटर की जा सकती है, होती है। ठीक है, इसको यानी इस ये तरह से समझ लें, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। यानी ये समझ लें कि ये एक तरीके से आपका डिफॉल्ट राउट है,
एक तरीके से ये आपका डिफॉल्ट राउट हो गया, जिस तरह से एस्टेब्लिश। जिस 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 तरह से हमारे घर पे लगा होता है कि हमें डायरेक्ट बस जो वेंडर होता है उसी के पास जाना, तो फिर वो आगे अपने बस मतलब हाँ, तो हमारे पास सिर्फ आपका, एक ही रूट है। आपके पास एक ही इसकी रूट है बस। इसकी ठीक है ना, एग्जांपल हो जाएगी, जो बस मतलब जी, घर पे हमारा राउटर लगा हुआ तो वो सिर्फ डिफॉल्ट रूट पे बस कम्युनिकेट कर रहा होता है। ओनली टू वन राउटर बस। नेक्स्ट, जी। वर्चुअल वर्चुअल। लिंक, virtual link, when link between two routers are broken, the administrator create virtual link between them। मतलब जब दो राउटर्स के लिंक आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वर्चुअल लिंक उन दोनों के बिटवीन क्रिएट कर देता है। जी ठीक है, यूजिंग लॉन्गर पाथ विच पास थ्रू द सेवरल राउटर। जी ठीक है सर। आप ओ एस पी एफ कितने टाइप्स के पैकेट यूज करता है? ये 5 टाइप्स के जो पैकेट है वो यूज कर रहा होता है सर। इसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ। इसमें ओ एस पी एफ पैकेट डिस्क्रिप्शन, ये सर उसमें से उठाई थी सर पिक्चर मैंने, ये CCNA की उसमें। जी जी जो टाइप 1 है हेलो पैकेट establishes, ये क्या करता है, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजेंसी इंफॉर्मेशन विद नेबर्स। जो सेकंड टाइप है वो क्या करती है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट DBD describe the content of the link state database on an OSPF router। जो टाइप 3 है वो क्या करती है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट राउटर स्पेसिफिक पीसेस ऑफ अ लिंक स्टेट डेटाबेस। टाइप 4 क्या करती है, लिंक स्टेट अपडेट ट्रांसपोर्ट लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट टू नेबर राउटर्स। ठीक है, और टाइप 5 क्या करती है, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट करती है, एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव ऑफ अ नेबर LSA। लिंक स्टेट ट्रांसपोर्ट लिंक एडवर्टीजमेंट, LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होती है। और डेटाबेस लिंक और डी, एडवर्टीजमेंट। हाँ डेटा, जो आपके डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स होते हैं वो DBD। अगर इसी इसी तरह से इसको बैक करें तो बैक में यहाँ पर और थोड़ी सी डिटेल लिखी है ना, यही वाली चीज़ लिखी हुई सामने कि हेलो पैकेट्स हैं, जी। और इस तरह डेटाबेस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, स्टेट है, और लिंक स्टेट की अपडेट अपडेट एक्नॉलेजमेंट। अपडेट जब करेगा तो क्या करेगा, वो राउटर का लिंक, नेटवर्क का लिंक और समरी लिंक, और ये यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक सारे के साथ डिटेल, और इसकी लिंक स्टेट समरी लिंक टू AS एक्नॉलेजमेंट। बाउंड टू एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट 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 ठीक है, नेक्स्ट। इसका कॉमन हेडर क्या होता है, OSPF का ऑल पैकेट्स हैव कॉमन हेडर वर्जन टाइप। ये इसकी फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में बताया गया। आगे इसकी पूरी वो ये जो टाइप किया होती अच्छा है वो अच्छा, कितने बिट की एक एक होती है। एक एक बैक करें, बीच वाले ये जगह क्यों खाली रह गई? यहाँ डेस्टिनेशन नहीं आएगा, ये बीच वाला एक जगह खाली रह गई, इसको चेक जी कीजिए, इसमें क्या है। सर, यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ उन्होंने जो पूरा डिफाइन किया है, नेक्स्ट। सोर्स IP एड्रेस, एरिया आइडेंटिफिकेशन। हाँ, एरिया एरिया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, एरिया आइडेंटिफिकेशन डेस्टिनेशन वो रह गया होगा सर, इसमें वो हाँ नहीं वही लिखा कह रहा हुआ हूँ ना, सर। एरिया जो डेस्टिनेशन है, किस एरिया के तहत जो राउटर है वो कहाँ लेके जाएगा, तो वर्जन, जी टाइप, मैसेज लेंथ, सोर्स, राउटर IP एड्रेस, एरिया आइडेंटिफिकेशन, चेकसम। चेकसम वही वाले जो मैंने आपको IP प्रोटोकॉल में कराया, वो आपको UDP प्रोटोकॉल में कराया, ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट करें जरा, जी ये चीज मतलब नेक्स्ट करें, ये चीजें वही चीजें यहाँ पे डिटेल में इसने बताया है कि ऑथेंटिकेशन कितने बिट्स की। बैक करें, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, बैक करें, बैक करें, बैक करें। 64 बिट के ऑथेंटिकेशन दे रहा सर ये। हाँ, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन 64, टाइप कितनी कितनी की हाँ है? ठीक है ना, और चेक सम क्या कर रहा ये होगा, चीज और एरिया आइडेंटिफिकेशन 32 बिट फील्ड में। तो टोटल ये किस तरीके से इसका हेडर की टोटल कितनी लेंथ होती है वो भी आप इससे पता कर सकते हैं, क्योंकि उसने मैसेज लेंथ भी ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसी ये वही वाला टॉपिक है, जस्ट लाइक आपका कि हेडर की इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट करें। UDP हो जो दूसरा हमने किया था सर। UDP चेकसम वो दूसरे टॉपिक जो हमने किए थे। जी जी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, SPF वाइडली डिप्लॉयड राउटिंग प्रोटोकॉल दैट कन्वर्ज अ नेटवर्क इन द लो सेकेंड्स एंड गारंटीड लूप फ्री पाथ। ठीक है, मतलब जहाँ आप लूप फ्री पाथ आप यू चाहते हैं तो वहाँ OSPF प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये बेटर शेयरिंग करता है। OSPF कैन प्रोवाइड बेटर लोड शेयरिंग ऑन एक्सटर्नल लिंक दैट अदर
IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब दूसरे गेटवे प्रोटोकॉल्स के IGP प्रोटोकॉल्स के मुकाबले में OSPF बेटर लोड शेयरिंग करता है, ठीक है। It has many features that allow the imposition of policies about the propagation of router that it may be appropriate to keep the local full load sharing। मतलब इसमें बहुत सारी आप पॉलिसीज लगा सकते हैं कि जब आप लोड शेयरिंग कर रहे होते हैं राउटर टू राउटर, तो आपको किस तरह का लोड शेयरिंग करना है, कहाँ करना है, किस टाइम करना है, मतलब इसमें आप बहुत सारी पॉलिसीज यूज कर सकते हैं इस OSPF प्रोटोकॉल पर, ठीक है। एंड फॉर सिलेक्टिव राउटर इंपोर्टिंग मोर देन IS इसमें वही वाली बात कर रहे हैं ना, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिसीज। आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ राउटर्स, रूट्स के बारे में कि रूट्स कौन कौन प्रोपेगेट करेगा, टू कीप लोकल और फॉर लोड शेयरिंग, कि लोड शेयरिंग भी ज़्यादा ना हो, और सिलेक्टिव राउट इंपोर्टिंग मोर देन, तो ये सिलेक्टिव राउट इंपोर्ट, तो ये एक अच्छी थ्योरी डिस्कशन हो गई यहाँ पर हमारी। अब इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी होगी, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक छोटा सा सिनेरियो डेवलप हो सकता है, उसको हम पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ठीक है लिए सर, मैं इसकी पैकेट ट्रेसर पे वो बना के इंशाल्लाह मैं आपको 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके लिंक मैंने अभी आपसे बात कर ली है कि आप लोग सारे लिंक्स भेजेंगे, और ठीक है, सारे ग्रुप पर जो प्रेजेंटेशन है मैं ये सारी की सारी ऐसे आपकी क्लास पार्टिसिपेशन और इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू कि आप लोगों ने क्या चीज़ इंटरेक्टिव शो करी है क्लास में, तो ये आपकी एक बेनिफिट हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी हो गई है, अब इसकी लैब होगी, और इसकी जनाब अली पूरी डिस्क्रिप्शन इन सिमुलेशन एज पर सिमुलेशन, जैसे DHCP का टॉपिक हुआ, उसकी हमने वो ठीक है, डिस्कशन, उसकी प्रेजेंटेशन हो गई, और उसकी प्लस डिस्प्ले हो गई ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ठीक है सर, तरीके से अब IPv6 और नेट रह गया 2 टॉपिक, वो 2 टॉपिक करके फिर अगली क्लास में हम वाइंड अप करेंगे इसको सब चीज़ें, ठीक है इंशाल्लाह। अभी ठीक है। इमरान, अब इसकी डिटेल आप मुझे पहले तो ये सेंड करेंगे ईमेल सर पर, ये या प्रेजेंटेशन सेंड करूँ मैं हाँ आपको? हाँ ये प्रेजेंटेशन भी सेंड करेंगे, और मैं इसकी वीडियो भी हो गई है अपलोड इसकी कर जो देता हूँ। सर इसकी जो टोपोलॉजी होगी फिर उसकी मैं वीडियो बना के हाँ जो वो पूरा होगा जूम पे वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइम इस वक्त ओवर होने वाला है, और 1 मिनट रह गया इसका। ठीक है जी, बाकी लोग भी अपनी ठीक है, वीडियोस शेयर करेंगे, और मैं यहाँ ग्रुप पे मैंने कह दिया है ठीक कि अपने अपने टॉपिक्स को इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। टॉपिक्स कौन है कौन से मैं लिख देता हूँ, ये सेशन एक्सपायर होने वाला है बस, ठीक है। सर। मैं आपको ये ईमेल कर दूं सर, ये प्रेजेंटेशन? ये आप ईमेल करें मुझे, मैंने ईमेल लिख दी है वहाँ पर, बस वो ईमेल करें, ठीक है सर, मैं आपको और अभी अभी ईमेल कर रहा हूँ मैं। फ़ौरन ईमेल करें, ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, सर। वो मिड टर्म की कॉपीज चेक कर ली आपने? यार वो मिड टर्म्स जो है ना, वो तकरीबन समझ लो कि तुम्हारा वाला जो है ना, मैंने अभी फाइनल नहीं किया हुआ, बाकी मैंने सिर्फ ऊपर से देखे थे, डाउनलोड करने थे, मगर वो अभी मैं दूसरी चीज़ों में मैं आपको फाइनल कर दूंगा इंशाल्लाह। सही, ठीक है, ठीक है जी, चलें जी, ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलें जी। ओके सर। बाकी सब लोगों को बता दीजिएगा कि सब ने अपनी प्रेजेंटेशन सेंड करनी है, ठीक है सर। ठीक है जी। सबको अपने अपने टॉपिक्स को सबमिट अर्जेंटली